नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक हौसा नामक गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास खेती करने के लिए ढेर सारी ज़मीनें थी, लेकिन फिर भी वह काफ़ी सामान्य और गरीबी वाला जीवन जीता था। उसके गांव में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह किसान उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास ज़मीन तो ढेर सारी है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी की वजह से परेशान हूँ। वह बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के साथ उसके घर जाता है और वह देखता है कि उसके पास ज़मीन तो ढेर सारी थी, लेकिन फिर भी वह ज़मीन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वह बुद्धिमान व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है तो उसे ये समझ आता है कि किसान उस ज़मीन का इस्तेमाल क्यों सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो उसे कुछ बातें समझ में आती हैं। वह व्यक्ति उस किसान को बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उस किसान के पास 2 भैंसें भी थी। फिर कुछ दिन बाद वह बुद्धिमान आदमी उस किसान के दोनों भैंसों को चुरा लेता है और वह गांव छोड़कर चला जाता है। इस चोरी से उस किसान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कुछ सालों बाद जब वह बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में वापस आता है तो देखता है कि वह किसान अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका होता है। उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो कुछ ही सालों में गरीबी से गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। उस किसान के पास ढेर सारी ज़मीनें थी और साथ ही 2 भैंसें भी थी। उन 2 भैंसों की वजह से उसका गुजारा हो रहा था, यानी कि वह भैंसों का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी दोनों भैंसों को चुरा लिया तो तब उस किसान के पास खेती करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अक्सर हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में इतना उलझ के रह जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए छोटी चीज़ों को छोड़ना सीखो, तभी बड़े सपने हासिल होते हैं। कहानी नंबर 2, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 2 बहुत ही अच्छे गांव थे जहां हमेशा खुशहाली रहती थी। इन दोनों गांव का नाम, एक का नाम था शिवपुरी और दूसरे गांव का नाम माहौर। ये शहर से सटे 2 ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा रईस थे, लेकिन इन गांव में कुछ विभिन्नताएं थी। शिवपुरी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन माहौर गांव के लोग अधिकतर नास्तिक थे, वह भगवान को नहीं मानते थे। शिवपुरी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन माहौर गांव के लोग बहुत ही लालची और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से शिवपुरी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं माहौर गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक भी पहुंच जाती है और शिवपुरी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं माहौर गांव में इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद शिवपुरी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से शिवपुरी गांव में पानी आता था, वह तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब शिवपुरी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आने लग गई थी। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब शिवपुरी गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि अब वे जाके माहौर गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु माहौर गांव के लोग बहुत लालची लोग थे। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह शिवपुरी गांव के लोगों की मदद उन्होंने नहीं की। अब शिवपुरी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके थे। उनके पास ना जानवर थे और ना ही खेतों में हरियाली और ना गांव में सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। अब तो वो भी सभी भगवान के सारे गांव से हटके मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक रात बहुत सारे चोर शिवपुरी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वह लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि गांव की सीमा पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ न कोई जानवर है और न गांव में हरियाली है।
अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता, ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो माहौर गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव में सुरक्षा कर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में बहुत हरियाली भी है और जानवर भी हैं, इंसान भी हैं। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वह सब कुछ लूट लेते हैं तो सारे गांव में आग भी लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि माहौर गांव में जब कोई भी नहीं बचा तो पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो शिवपुरी गांव में किसी को खरोच तक नहीं पहुंची। तब शिवपुरी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था। अर्थात जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। इसलिए कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।